सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर जो भी 6 है क्लास 10 साइंस का, हम उसका एक्सप्लेनेशन करने वाला है। तो ना कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जो कि 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स में आपके जो भी सीबीएसई एग्जाम है उसमें पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है, व्हाट विल हैपन इन द प्लांट इफ द जाइलम इज रिमूव्ड। जो भी जाइलम टिश्यू का आपका वर्क पूछा गया है, जाइलम क्या होता है एंड उसका वर्क क्या होता है। तो जाइलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स to the various part of the plant. It xylem is removed, it would ultimately lead to the death of the plant. तो जो भी जाइलम होता है, जाइलम से अगर आप याद कर सकते हैं, एक होता है जाइलम एंड एक होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम से पी एस से है तो फूड आप याद कर सकते हैं। फ्लोएम जो होता है वो फूड का ट्रांसप्लांट करता है, एंड जो जाइलम होता है तो बचा क्या, मिनरल्स एंड वाटर। तो जो भी जाइलम है मिनरल्स एंड वाटर का जो भी ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लांट में, तो ये आप देख सकते हैं। अगर वो रिमूव हो जाएगा तो प्लांट जो भी है डेथ कर जाएगा इस रीजन से। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो जाता है, then the green dot like structure in some cell observed by a student when a leaf peel was viewed under a microscope. तो what is the green color due to? तो ग्रीन कलर किस रीजन से आता है? द ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर सीन आर क्लोरोप्लास्ट। जो भी अगर माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो ग्रीन डॉट अगर आपको दिखता है उसमें तो वो क्लोरोप्लास्ट होता है। द ग्रीन कलर इज ड्यू टू द पिगमेंट ऑफ द क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के कारण आता है। तो ये आप क्लास 1 से 2 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन रीजन वाई मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स स्पेशल ऑर्गेन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन देयर बॉडी एंड देयर एनवायरनमेंट। तो जो भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्यों ये जरूरी होता है? द सिंपल डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो इसको अगर हम सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होती है, उसके पास बहुत सारे ऑर्गन्स एंड बहुत सारे गैसेज की नीड होती हैं, जो कि अगर सिंगल सेल अगर कोई सपोज अगर आपका हाथी गैस का एक्सचेंज करता है तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो भी गैसेस होती है उसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमें लंग्स एंड ये स्पेशल ऑर्गन जो भी ज़रूरत पड़ी है जस्ट गैसेस के एक्सचेंज बॉडी से अप एंड डाउन करने के लिए, जिसमें हीमोग्लोबिन भी होता है उसमें ब्लड में हमारा जो भी हेल्प करता है। जिसको अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैंने उसको अपने चैनल पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ पे अगर जाकर प्लेलिस्ट में ढूंढने की कोशिश करेंगे, आप बस लिखेंगे जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है एंड बाई समीर श्रीनाथ लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो आप उसे देखेंगे एंड उस पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कैसे हीमोग्लोबिन ये सारी चीज़ें हेल्प करती है। तो सो दे रिक्वायर स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन देयर बॉडी एंड देयर एनवायरमेंट। इसी बस इतनी ही चीज़ों को हमने घुमा के लिख दिया इतना बड़ा, तो यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो जाता है, व्हाट प्रोसेस इज प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। तो प्लांट का जो भी कौन सा प्रोसेस होता है उसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। द लॉस ऑफ वाटर टू फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। तो जो भी वाटर का लॉस जो भी प्लांट होता है, अगर आप गर्मी के दिनों में अगर आप बगीचे में गए होंगे तो भी पेड़ होते हैं, अगर आप उसके नीचे जाएंगे तो वहाँ पे लगता है जैसे बारिश की तरह हो रही है। तो प्लांट क्या होता है, पत्तों से वो पानी को लॉस करता है जस्ट टू मेंटेन इस टेम्परेचर। तो ये सेम वही जो भी आपने चैप्टर 1 में अगर क्लास 9 में पढ़ा होगा, मटके में पानी अगर रखते हैं तो वो क्या होता है, वो पानी को क्या करता है अपने बाहर की तरह सरफेस पे लाता है एंड गर्मी से वो पानी इवोपोरेट हो जाता है एंड ये ठंडा ही रह जाता है। सेम वैसे ही प्लांट ही ट्रांसपिरेशन का यूज़ करती है टू रेगुलेट इट टेम्परेचर। तो व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? तो ऑस्मो रेगुलेशन हमारी बॉडी में होती है। द मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट इन द बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये किस पार्ट में होता है हमारा? ये हमारे नेफ्रॉन के पार्ट में होता है। जो किडनी वाली स्ट्रक्चर थी हमारी, बहुत ही भद्दी से स्ट्रक्चर, वो आपको अगर बनाने नहीं आती उसकी वीडियो मैंने कवर करी है। आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑल डायग्राम्स। तो आपको क्लास 10 में जितने भी डायग्राम है उसकी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे अवेलेबल है। तो मैंने सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है, अगर आपको उसे देखेंगे आपको अच्छा जरूर लगेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व फॉर्म में क्यों ट्रांसपोर्ट होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्ट ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म एज इट मोर सोल्यूबल इन वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होती है वाटर में या फिर लिक्विड में, हमारे ब्लड में भी बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाती है। बट ये जो ऑक्सीजन है ये नहीं हो पाता है, ये अच्छा सॉल्युबल नहीं होता है, जिसके लिए जो भी हीमोग्लोबिन पिगमेंट की है वो आवश्यकता पड़ती है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो जाता है, वाई वी ब्रेथ आउट, वाई डज द एयर पैसेज नॉट कोलैप्स। तो जब हम हवा को बाहर निकालते होते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है जो भी एयर पैसेज होता है वो पाइप अगर आप देखे होंगे ठंडी के दिन में क्या हो जाती है, वो सिकुड़ जाती है। तो वैसा भी तो हो सकता था। तो आपको बता दो, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट ऑन ट्रेचिया प्रिवेंट इट कोलैप्सिंग ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ एयर। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रेचिया। तो सॉरी, व्हाट इज द यूज ऑफ द कार्टिलेज प्रेजेंट इन ट्रेचिया। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ऐसे बहुत सारी वीडियो जो भी चैप्टर 1 से लेकर 16 तक है वो आपको अवेलेबल हो जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8,
हार्बोविरियस हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन वाइल कार्निवोरस हैव द शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ऐसा क्यों होता है? शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन ये भी हमारा शॉर्टर होता है, जो भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, एंड जो भी हार्बोविरियस होते हैं, जो गाय भैंस होते हैं, उनका लंबा होता है। ऐसा क्यों? तो जो भी प्लांट होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, उसमें जो भी हमारा सेल्यूलोज पाया जाता है, एंड उस सेल्यूलोज के कारण उसे डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए उनकी जो आंतें होती है वो लंबी होती है। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है, हार्बोविरियस हैव द longer small intestine compared to the carnivorous to allow time for the cellulose present in the grass to get digested। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो जाता है, मेंशन द रेस्पिरेटरी यूनिट ऑफ लंग्स एंड एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनीज। तो द रेस्पिरेटरी यूनिट ऑफ लंग्स आर एल्वुलाई एंड एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द किडनीज आर नेफ्रॉन। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 10, सम ऑर्गेनिज्म derive न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट एंड द एनिमल विदाउट किलिंग देम। तो व्हाट आर दीज ऑर्गेनिज्म कॉल्ड, राइट वन एग्जाम्पल। तो जो भी ढील होते हैं हमारे सर में होते हैं, ऐसे इसका भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, वो हमसे ही जो भी न्यूट्रिशन निकालते हैं बिना हम लोग को मारे। तो ऐसा थोड़ी है आपके सर में जू लग जाएंगे तो आप मर जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स एंड एग्जाम्पल कैस्कुटा एंड टेपवार्म आर द पैरासाइट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। तो कैस्कुटा प्लांट का हो गया, एंड टेपवार्म हमारे पेट में जो चील होते हैं उसे हम टेपवार्म बोलते हैं, आई थिंक। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। तो यूरिन का जो भी हमारा यूरिन होता है उसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? यूरिन इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाटर, यूरिया, क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, क्रेटिनिन एंड अदर डिजॉल्व आयन, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन, हार्मोन्स एंड मेटाबोलाइट्स। तो ये चीज़ें भी होती है हमारे यूरिन में। तो अगर आप इसको याद कर ले, ये VVIQ क्वेश्चन बन जाता है। हालांकि ये आपके बोर्ड ही नहीं बल्कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डज द यूरिन प्रोड्यूस बाय द किडनीज गेट स्टोर। तो ये होता है यूरिनरी ब्लैडर में हमारा जो भी होता है यूरिन वो स्टोर होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज ट्रांसपीरेशन हेल्प इन द अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। तो ट्रांसपीरेशन क्रिएट अ सक्शन प्रेशर इज पुल अप वाटर अलॉन्ग विद द मिनरल्स थ्रू द जाइलम। तो जो भी होता है यहाँ पे जो भी प्रेशर क्रिएट करके जो अर्थ से जो भी वाटर मिनरल पुल किया जाता है। तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, बट मैं ट्राई करता हूँ। जो भी ऐसे होते हैं तो इसमें अगर जो भी वाटर का जो लो प्रेशर बनेगा तो यहाँ से वो प्रेशर ऊपर की तरफ वाटर पुश करेगा। जैसे आपने देखा होगा, मैं अगर सिंपल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो दिया देखा होगा, दिया में क्या होता है, जो भी कपड़ा लगा दिया जाता है, नीचे तेल भर दिया जाता है, तो क्या होता है ऊपर वो तेल उस बाती के थ्रू चढ़ता जाता है। सेम वही काम होता है जाइलम के टिश्यू में। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 14, व्हेन द राइट एंट्रियम कॉन्ट्रैक्ट ब्लड फ्लोज फ्रॉम इट टू द विच पार्ट ऑफ द हार्ट। तो ये होता है राइट वेंट्रिकल। तो एंट्रियम से जो भी होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो कर जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो ब्लड WBC, तो ब्लड का हमारा फंक्शन होता है फंक्शन ऑफ RBC। तो यहाँ पे टू कैरी द सॉरी यहाँ पे RBC होना चाहिए था, ब्लड RBC। तो यहाँ पे ये मिसप्रिंट माना जा सकता है, यहाँ पे RBC होगा। तो फंक्शन ऑफ RBC टू कैरी ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड WBC का होता है टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट बोथ इन्फेक्टियस डिजीज एंड फॉरेन इन्वेडर। तो WBC वाइट ब्लड सेल होता है, एंड RBC जो भी हमारा होगा उसका आंसर अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, राइट द फंक्शन ऑफ द 2 अपर चैम्बर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट का जो भी 2 अपर चैम्बर्स होता है, 4 चैम्बर हार्टेड होता है हमारा ह्यूमन का, एंड बर्ड्स में कितने चैम्बर हार्ट होते हैं अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएंगे। तो आपको जो भी बताना है इसका फंक्शन लिखना है। तो द राइट एंट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द वेना कावा, एंड द लेफ्ट एंट्रियम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग थ्रू द पुलमोनरी आर्टरी। अगर आपको ये चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही है तो मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बस आप ह्यूमन हार्ट टाइप कीजिए, एंड जो भी मेरा नाम होगा, जो भी चैनल का नाम होगा उससे टाइप कीजिए तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी। मैं कोशिश करूँगा उसको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो अवेलेबल करा देने की, तो उसे आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे द लेफ्ट एंट्रियम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पुलमोनरी आर्टरी। ये चीज़ें हालांकि रटने वाली चीज़ें नहीं होती, अगर आप इसे समझ जाते हैं ये बहुत ही आपके लिए आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, लीक्स ऑफ द ब्लड फ्रॉम वेसल रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम, हाउ इज लीकेज प्रिवेंटेड। तो लीकेज इज प्रिवेंटेड बाय द ब्लड प्लेटलेट्स कमिंग टू द ब्लड विच हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड ऑफ द साइट ऑफ द इंजरी। सपोज आपकी हार्ट जो कट जाती है कुछ समय बाद आपने नोटिस किया होगा वहाँ से ब्लड जो होता है अपने आप निकलना बंद हो जाता है। तो अगर आप वो ब्लड निकलना नहीं भी अगर बंद हो तो इसका मतलब आपको कुछ बीमारियाँ होती है, एंड उसमें आपको प्लेटलेट्स की कमी होती है। जो कि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, वो एक जो भी होती है वो सीमेंट की तरह काम करती है। वहाँ पे आके जो अगर आपका यहाँ पे हैंड अगर सपोज कटा हुआ है तो वहाँ पे आके वो जम जाएंगी, एंड जो भी अंदर से ब्लड होगा वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 18,
तो विच मैकेनिज्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम एंड एट नाइट। ड्यूरिंग डे टाइम ट्रांसपीरेशन एंड एट नाइट रूट प्रेशर। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हमने 19 क्वेश्चन को ही कवर किया हुआ है। वाई आर वेल प्रेजेंट इन द हार्ट एंड वेन्स। तो वेल प्रेजेंट इन द हार्ट डज नॉट अलाउ द ब्लड टू फ्लो बैकवर्ड व्हेन द आर्टरी एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। तो हालांकि इसको हम सेम वैसे ही याद कर सकते हैं जैसे हमारे कल में होते हैं। अगर आपने कल को खोल के देखा हुआ, या फिर जो मोटर में लगाया जाता है, जो भी एक बीच में एक एलिमेंट लगा दिया जाता है ताकि जो भी वाटर होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो पाए। अगर मोटर इधर से पानी खींच रहा है तो इधर से पानी या एयर जो है इधर की तरफ ना जा सके। सेम वैसे ही वेल्व्स होते हैं, जो कल में भी वाल्व्स लगते हैं, तो सेम इसी प्रोसेस पे काम करता है। तो वेल्स आर द प्रेजेंट इन द वेन टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इन द वेन एज इट ट्रेवल्स एट ओनली स्लो रेट ऑफ द इन द वेन। तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे 19 क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है, अब आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जरूर से ज़रूर, क्योंकि मुझे एक सपोर्ट की ज़रूरत है एंड मैं जानता हूँ आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एंड अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाते हैं, वहाँ पे आपको चैप्टर 1 से 16 तक की सारी वीडियोस देखने को मिल जाती है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।